हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। रोग की जो हम श्रृंखला पढ़ रहे थे उसकी ये लास्ट श्रृंखला है, लास्ट सीरीज है और इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों के साथ ही ऑलमोस्ट आपका जो रोग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ नए चैप्टर्स के साथ आगे जो है वीडियोस लेकर आएंगे। अभी ये जो लास्ट सीरीज है, आइए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी हमने रोग पढ़े थे उनमें कुछ अन्य प्रकार के रोग भी हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला जो रोग है ये है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई बनी होती है प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं कोशिका, सेल जो है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का अर्थ होता है वसा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार को अगर हम हमारे भोजन में कैल्शियम ना लें, विटामिन ना लें या अन्य प्रकार कोई चीज ना लें तो उसका जो इफेक्ट है वो तुरंत दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आपने प्रोटीन लेना बंद कर दिया तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। स्किन क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो सके हमें क्या लेना चाहिए? रोज की रोज कुछ जो है प्रोटीन की मात्रा हमारे आहार में शामिल कर लेनी चाहिए। तो ये एक बात है। और इसी में एक रोग है जिसे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। देखिए, रोग बहुत सारे हैं। अगर आप बात करेंगे किडनी, तो किडनी में भी रोग हो जाता है, मस्तिष्क के भी रोग हैं। लेकिन जब आप इंडिविजुअल मानव शरीर के अंग अगर पढ़ते हैं किसी लेक्चर में, साइंस में, तब वो चीजें आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो रोग हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो उनमें जो एक रोग है मेरेस्मस रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। यह रोग बच्चों में अधिक होता है। इसमें पेशियों और वसा टिश्यूज क्षय हो जाता है, रोगी कमजोर और दुर्बल हो जाता है। तो इतना इसमें नहीं पूछते हैं, फिर ही मैंने बता दिया है आपको कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो टिश्यू है, उनका क्षय हो जाता है, वो डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अभाव में प्रॉपर रूप से मानव शरीर के जो अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है और इससे व्यक्ति कमजोर, पतला, दुर्बल और मानसिक दुर्बुद्धि टाइप का दिखाई देता है। तो ये जो रोग है ये होता है मेरेस्मस, जो कि प्रोटीन की कमी से। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला फैक्ट नहीं था। सेकंड जो रोग है ये है क्वाशियोरकोर। देखिएगा, क्वाशियोरकोर ये वो तो था बच्चों में, ये मुख्यतः वृद्धों में होता है। अंतर इतना ही है। ये रोग भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। ये रोग भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। लेकिन ये रोग मुख्य तौर पर बुजुर्गों में होता है, जबकि मेरेस्मस जो रोग है वो बच्चों में होता है। इस रोग में रोगी के प्लाज्मा में रक्त की कमी हो जाती है। किस वजह से? अगर प्रॉपर रूप से प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे जो ऑर्गन है वो ढंग से कार्य नहीं करेंगे और जो ब्लड है वो बिल्कुल अच्छे से यानी फ्लुएंटली हमारे जो टिश्यूज है या प्लाज्मा में वहां पर नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा? पेट और पैर फूल जाते हैं और त्वचा जो है वो सूख जाती है, जैसे पपड़ी की जैसे। तो ये इस रोग के लक्षण है। मुख्य तौर पर इतना आपसे नहीं पूछते, लेकिन कुछ भी अगर क्वेश्चन ना रह जाए इसलिए मैंने आपको इसकी नॉलेज दे दी है। आप दो बात ही ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वाशियोरकोर। और क्वाशियोरकोर बुजुर्गों में देखा गया है और अगर मेरेस्मस की बात करें तो मुख्यतः बच्चों में ये रोग हो जाता है। अब कुछ रोग है जिसमें है जिन्हें हम अनुवांशिक विकार भी कह सकते हैं। अनुवांशिक यानी जैसे किसी के पेरेंट्स में या दादा दादी में वो रोग होता है तो अनुवांशिक के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संतानों में या आने वाली जनरेशन में भी जो है ये ऐसे रोग देखे जाते हैं और इन्हीं प्रकार के रोग को हम बोल देते हैं अनुवांशिक रोग। जिसमें एक रोग है हीमोफीलिया। आपने बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। जैसे कभी अगर कहीं पर कट लग जाता है और ब्लड अगर रेगुलरली जो है फ्लो होता रहे, नहीं रुके, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है हीमोफीलिया का शिकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस
जो ये डिजीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, किस रोग को रॉयल डिजीज कहते हैं। अच्छा, तो इसे बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन की महारानी जो पहले थी उनको ये रोग हो गया था और रॉयल फैमिली से वो जुड़ी हुई थी, इसी वजह से इस रोग को जो है रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इस रोग में वाहक महिलाएं होती है। अब जो भी कुछ अनुवांशिक अगर हम रोग आगे पढ़ेंगे तो मोस्टली, मैं सारों की बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% जो रोग है अनुवांशिक रोग, उनमें कैरियर यानी वाहक होती है महिलाएं, जबकि ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है वो पुरुषों को होता है, यानी पुरुषों में इस प्रकार के रोग के प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो मुख्य तौर पर आपको इसमें याद क्या करना है, हीमोफीलिया जो रोग है ये क्या है कि ब्लड का थक्का नहीं बनना और रेगुलरली जो है ब्लड का फ्लो होना, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं। अब है फेनिलनूरिया, इसे रुक जाते हैं, पहले हम इसे पढ़ते हैं वर्णांधता। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोग है वर्णांधता, आपने सुना होगा, इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांधता होता क्या है, ये भी अनुवांशिक रोग है मुख्य तौर पर, और इस रोग में जो व्यक्ति है उससे मुख्यतः दो प्रकार के रंग, एक तो लाल और दूसरा हरा, इन दोनों रंगों को समझने में कठिनाई आती है। वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि ये रंग जो है लाल है या काला है या ऑरेंज है, उसको समझ नहीं आता है। तो पर्टिकुलर दो ही प्रकार के जो कलर होते हैं, लाल और हरा, इन प्रकार के रंगों को देखने में परेशानी आती है। अब मैंने थोड़ा इसको 3-4 पार्ट में समझाया है, तो आप इसको गौर से देखिएगा। ये रोग जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस रोग में 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? 3। अब वो तीनों कंडीशन क्या है पहले आप समझे, फिर मैं आपको उसको एक ट्रिक के माध्यम से फटाफट से लर्न करा दूंगी ताकि एग्जाम में आप उसे भूले नहीं। हो सकता है जब मैं आपको ये पढ़ाऊं तो आपको पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन जैसे ही ये पूरा रोग हो जाएगा फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी तो आपको बिल्कुल सारी कड़ियाँ सुलझ जाएगी। तो देखिएगा, वर्णांधता मैंने बता दिया आपको, इसमें लाल और हरा रंग देखने में बच्चों को परेशानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गोरी जाति में ये 8% तक पाया जाता है और काली जाति यानी काले लोगों में ये इसकी संभावना आधी ही रह जाती है। मुख्य तौर पर जो गोरे लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा इसकी संभावना पाई जाती है। स्त्रियों में केवल 1/10 और 1/5 ही प्रभावित होती है। स्त्रियां बहुत कम प्रभावित होती है क्योंकि स्त्रियां इस रोग का कैरियर है। इस रोग का वर्णन सबसे पहले होनहार ने किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं पर डाल्टोनिज्म भी लिखा होता है, आप दोनों देखिएगा, मुख्य तौर पर होनहार ही है। कहीं पर डाल्टोनिज्म लिखा होता है किसी किसी बुक्स में, तो आप देखना दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन में डाल्टोनिज्म आते हैं तो आप वहां टिक कर दीजिएगा, और होनहार आते हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा। तो ये वर्णांधता जो रोग है, इसमें क्या होता है, ट्रिक कैसे याद करना है कि अगर किसी को ये वर्णांधता रोग हो गया तो इसमें जो होनहार बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो रेलवे के लोको पायलट में जॉब नहीं कर पाता है। लोको पायलट का मतलब होता है ट्रेन चलाने वाला बच्चा या जो भी है व्यक्ति। तो मैं जब अगर आप ट्रेन को चला रहे हैं या ट्रेन के ड्राइवर हैं तो उसमें आपको 2 रंगों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो है लाल और हरा। सिग्नल कब रेड हो रहा है, कब ग्रीन हो रहा है, अगर इसी के बारे में विजुअलाइजेशन नहीं होगा या आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर तो ट्रेनें जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से जब भी कोई जैसे वैकेंसीज आती है जिसमें मुख्य तौर पर लाल और हरे रंग का उपयोग ज़्यादा है, तो ऐसे रोग में उनका इलाज करा दिया जाता है कि कहीं वो लोग जो है वर्णांत तो नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा होनहार, यानी होनहार ने जो है इस रोग के बारे में सबसे पहले बताया। अब यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी स्टेजेस, यानी पहली स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है और थर्ड स्टेज में क्या होता है। गौर से देखिएगा। अब इसमें 3 स्टेज है इस वर्णांतता में। तो अगर मान लीजिएगा इस रोग में कोई नारी सामान्य हो, यानी ये सामान्य नारी है और वर्णांध पुरुष हो, यहाँ पर मैंने जो ये तिलक की जगह पर ग्रीन और रेड जो ये साइन बना रखा है, इसका मतलब आप ड्राइंग में देखकर ये समझेंगे कि ये व्यक्ति वर्णांध है। मैंने इस गर्ल्स के आगे नहीं लगाया है, इसका मतलब ये वर्णांध नहीं है, लड़की क्या है, सिंपल है।
यानी किसी सामान्य नारी, सामान्य लड़की की विवाह जो है अगर वर्णांध पुरुष से होता है तो क्या होगा, इसमें वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला से विवाह होने पर संतानें सामान्य होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है तो जो संतानें हैं वो क्या होगी, संतानें सामान्य होगी, लेकिन महिलाओं में वर्णांधता का जीन पाया जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, पहले समझ लीजिएगा आप। देखिएगा, लड़की सिंपल है, इसे कोई ऐसा रोग नहीं है, वर्णांध नहीं है, लेकिन लड़का जो है वो वर्णांधित है, वर्णांध है। अब अगर इनसे उत्पन्न संतानें होती है तो उनमें से कोई भी जो है वर्णांध नहीं होगा, वो सभी लोग लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं उनमें जीन आ गया, जीन का मतलब अब वो वाहक हो गई है। अगर अब आगे कोई वो किसी साधारण व्यक्ति से विवाह करती है तो क्या इफेक्ट होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन यही होती है जिसमें लड़की सामान्य और लड़का वर्णांध, तो जो है यानी संतानें हैं वो कैसी होगी, संतानें सामान्य होगी। आराम से समझिएगा, मैंने बोला इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद में चलते हैं अब आगे। देखिए, ये तो गई पहली स्टेज, अब है सेकंड स्टेज। इसमें क्या है, हमने पहली स्टेज में पढ़ा था कि जो सामान्य महिला थी और वर्णांध लड़का था तो उनसे जो संतानें थी वो सामान्य होगी, लेकिन लड़कियों में कैरियर, लड़कियों में जीन आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज में क्या हुआ, लड़की कैरियर है, लड़की कैरियर है यानी लड़की में उसका जीन है, किसका, वर्णांधता का जीन है, और लड़का सामान्य है। तो अब क्या होगा, अब इसमें आधी संतानें वर्णांध होगी। अब अगर इनसे उत्पन्न संतान होती है तो वो आधी वर्णांध होगी, लेकिन लड़के होंगे, लड़कियां सुषुप्त होगी। अब देखिएगा, इसमें लड़का सामान्य था, लेकिन इनसे जो संतानें उत्पन्न होगी उनमें लड़के, जितने भी लड़के होंगे आधे से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट संभावना होती है आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं आधी संतानें वर्णांध होगी, लेकिन लड़कियां सुषुप्त होगी। लड़कियों में इस प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, हालांकि जीन पाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया, जिसे मैंने बता दिया आपको। लेकिन लड़के, जैसे मान लीजिए ये सब संतानें हुई और इसमें आधे यानी मान लो 3 को हो गया, लेकिन 3 में से लड़कों को हुआ है। देखो, तीनों में, इन तीनों लड़कों के चेहरे पर क्या है, ये कलर है, वर्णांधता का साइन है, तो 3 लड़के हो गए, एक बाई लकी बच गया। और गर्ल्स के अंदर जीन है, जब वो आगे जब उसका कहीं और विवाह होता है तब देखते हैं क्या होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें लड़की वाहक है, इसमें लड़की कैरियर है और वर्णांध पुरुष है। अब यहां पर पुरुष वर्णांध हो गया तो सभी पुत्र और आदि पुत्रियां वर्णांध होगी, यानी अब इनके द्वारा जितने भी लड़के पैदा होते हैं तो सभी लड़के वर्णांध होंगे और लड़कियों में से आधी लड़कियां वर्णांध होंगी। यानी हम कह सकते हैं टू थर्ड यानी 2/3 जो बच्चे हैं उन सभी में वो सभी वर्णांध होंगे। तो ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा वर्णांधता के बारे में जानकारी। अब हमें, मुझे लग रहा है पढ़ते पढ़ते जो है माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पता नहीं क्या था, लड़की थी लड़का था। तो ये आपने पढ़ा, इसको पहले आपको क्या करना है, शांति से पढ़ना है। आपको तुरंत दिमाग में लगाना है कि मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब भूल जाओ। आपको पहले तसल्ली से, मैंने पढ़ा दिया, तसल्ली से वीडियो पॉज करके अच्छे से आपको दोबारा पढ़ना है। उसके बाद में अब मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ और ट्रिक के थ्रू आपको बिल्कुल कड़ियाँ सुलझ जाएगी। देखिएगा, वापस हम आ जाते हैं पहली स्टेज पर। तो हमने शुरू करा था वर्णांधता। आई थिंक ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, परिचय। अब देखिए, अब हमें कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ, स्टेज से। पता नहीं पड़ रहा था किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है। जब मैं आपको बोल रही थी तब आपको समझ में आ रहा था, और जैसे ही ये लेक्चर पूरा हुआ तब सारा का सारा दिमाग से बाहर निकल गया। तो ट्रिक सुनिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही मजा आएगा और आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, इसमें बात आती है अगर नारी सामान्य हो। एक कॉमेडी का सीन है, कॉमेडी सी बात है। अगर लड़की किसी से मतलब विवाह हुआ और ज़्यादातर महिलाओं को अग्रेसिव के रूप में लेते हैं हम, जैसे कोई जोक वगैरह भी देखते हैं तो कहते हैं ना भाई महिलाओं से तो बच के ही रहो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, नारी सामान्य है, नारी बिल्कुल सामान्य, घर पे बिल्कुल शांति से है लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो क्या होगा, पूरी फैमिली क्या होगी, सामान्य होगी। सीधी सी बात है ना, लड़की सामान्य है, लड़के को भूल जाओ आप, लड़का वर्णांत होगा, लड़की अगर सामान्य है तो पूरी फैमिली क्या होगी, बिल्कुल शांत होगी। जैसे आप देखिएगा हमारे घर पे मान लो भैया भाभी हैं, अगर भाभी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, भाभी बिल्कुल नॉर्मल है तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब कुछ बढ़िया है, इसका मतलब क्या हुआ, संतानें सामान्य है। लेकिन यदि नारी बिगड़ गई, अब देखो यहां पर कौन बिगड़ी, नारी बिगड़ी ना, यानी वाहक पुत्री, क्योंकि लड़का क्या है, सामान्य, तो लड़की अगर बिगड़ गई तो फिर क्या होगा, आधे लोगों को ले डूबेगी। अगर लड़की बिगड़ गई तो आधे लोगों को ले डूबेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधी संतानें क्या हो जाएगी, वर्णांत हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना भाई, लड़की नॉर्मल है, भाभी नॉर्मल है, जो भी है सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर लड़की बिगड़ गई, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो फिर वो आधों को ले डूबेगी, यानी आधी संतानें क्या होगी, वर्णांत होगी। और थर्ड में तो बहुत ही बढ़िया है, लड़की बिगड़ गई, लड़का ही बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गए, तो अब क्या होगा, अब तो आधे से ज्यादा लोग जो है पानी में जाएंगे। पता पड़े उधर भैया भी लड़ रहा है, इधर भाभी भी लड़ रही है, तो फिर तो हो गया, फिर तो भगवान ही बचा सकता है। लेकिन अगर लड़की सामान्य हो और भाई कुछ ही बोल रहा हो, कौन सुनता है भाई की, लड़की सामान्य, सब नॉर्मल है, लड़की बिगड़ गई तो वो आधे लोगों को ले डूबेगी। और अगर लड़का और लड़की दोनों में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, तो अब तो क्या है, आधे से ज्यादा जो है वो सब क्या हो जाएगा, ले डूबेगी। तो आधे से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड स्टेज की बात चल रही है। अगर लड़की बिगड़ जाती है तो सेकंड स्टेज है, यानी आधे लोगों को ले डूबेगी। और लड़की सामान्य है, यानी फर्स्ट स्टेज में लड़की नॉर्मल थी, लेकिन लड़का जो था वो क्या था, कैरियर, लड़का जो था वर्णांत था, तो इससे क्या था, सब कुछ क्या था, नॉर्मल था। तो इस प्रकार की बातें जो है हमने यहाँ पढ़ ली है, और अब मुझे लगता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, तो ये हमारा हो गया वर्णांत के बारे में। अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, देखिए। हाँ जी, अब एक रोग और है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, असुगुणिता। इसमें क्या होता है, जब किसी जीव में दैहिक गुणसूत्र संख्या कम या अधिक हो जाते हैं, गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, गुणसूत्र अगर कम या ज्यादा हो जाते हैं, उस प्रकार से अगर कोई रोग होते हैं तो उसे असुगुणिता, या अगर आपने नॉर्मली लैंग्वेज में पढ़ा हो तो उसे हम सिंड्रोम्स कहते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम्स के रूप में जो बीमारी होती है, आनुवांशिक बीमारी है, और इस बीमारी में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है उसमें कमी या ज्यादा हो जाता है। तो देखिएगा, जब किसी जीव में दैहिक गुणसूत्र संख्या कम या अधिक हो जाए तो उसे असुगुणिता कहते हैं। यह कमी लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स में से किसी में भी हो सकती है। अब सबसे पहले तो बात ये करनी है कि ये क्या चीज है, लिंग गुणसूत्र और ऑटोसोम्स, इससे क्या है, तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि मानव जाति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अगर आपसे टोटल नंबर पूछे तो जाएगा 46, और अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी। मेरे हिसाब से ये टर्म आप सभी को ऑलरेडी आती है, कोई ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से 22 जोड़ी, देखिएगा, इसमें से 22 जोड़ी, अगर टोटल की बात करें तो 44, इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है दोनों यानी स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं। अब 22 जोड़ी गुणसूत्र अगर समान है तो उससे तो कहते हैं ऑटोसोम्स, और 23वीं जोड़ी जो अलग अलग होती है उसे हम बोलते हैं एलोसोम्स। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन में आएगा कि ऑटोसोम और एलोसोम। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे का लिंग निर्धारण एलोसोम्स के द्वारा होता है। यानी अगर हम बात करें तो 44 तो सेम है, मैंने 22 जोड़ी को अब संख्या के रूप में लिख दिया है, टोटल नंबर 44 है। और जो लास्ट वाला जो गुणसूत्र है जोड़े के रूप में होता है, अगर वो XX है, देखिएगा तो क्या होगा, ये 23वीं जोड़ी है। देखिएगा, ये तो 22 जोड़ी तक है, ये 23वीं है, तो अगर XX है तो उत्पन्न संतान होगी लड़की, और अगर
44 ये तो समान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर XY हो जाता है तो इसमें जो बच्चा है वो उत्पन्न होगा लड़का यानी बॉय। तो ये चीजें आपको पहले भी आती है, आपने 10th 12th में बहुत ही इसको पढ़ा है, लेकिन वापिस से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोसोम्स क्या होता है? ऑटोसोम्स जो महिला और पुरुष में 22 जोड़ी तक समान होते हैं और 23वीं जोड़ी जो है जिसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यही बात जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने ये कहा कि यह कमी कहीं पर भी हो सकती है, लिंग गुणसूत्र में भी हो सकती है जिसे हम एलोसोम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एलोसोम लिख देती हूँ तो भी ये गलत नहीं होगा, या तो एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम यानी सामान्य जो गुणसूत्र है 22 जोड़ी तक, उनमें से किसी में भी कमी या ज़्यादा जो है हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि ये सिंड्रोम केवल एलोसोम्स में कमी ज़्यादा से हो या फिर ऑटोसोम्स में कमी ज़्यादा से हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले मैंने आपको ये समझा दिया, अब चलते हैं आगे। अब क्या है देखिएगा। अच्छा, ये मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर। स्त्रियों में 44A XY, 44A XY, मतलब पुरुषों में Y हो जाएगा और महिलाओं में हमारा हो जाएगा XX। चलिए अब जो है अगली अगर हम बात कर लेते हैं तो अब जो भी सिंड्रोम्स हैं, कौन कौन से सिंड्रोम हैं अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सिंड्रोम है वो है आपका डाउन सिंड्रोम। देखिए, इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें 22वीं जोड़ी में नहीं हो रहे हैं, इसमें 21वीं जोड़ी में हो रहे हैं। तो इसमें 21वीं जोड़ी में जो गुणसूत्र है वो कितने हो जाते हैं? वो 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। किसमें होते हैं? 21वीं जोड़ी में, जिसे हम बात कर लेते हैं 2n+1, यानी टोटल मतलब 2 गुना था, 2 जोड़ी थे और 2 जोड़ी गुणसूत्र जो है, जैसे 2 जोड़ी है तो इसमें 1 जोड़ी और आ जाता है, यानी ये 3 हो जाता है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 46 पढ़ी थी, और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 47। चलिएगा, 3 समूहों को, जब ये 3 समूह बन जाते हैं इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमिक। क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। ध्यान रखिएगा, इसमें पुरुष नपुंसक और स्त्रियां सामान्य होती है। अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो इसका इफेक्ट पुरुषों पर पड़ता है, पुरुष जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे लर्न कैसे करें? तो देखिएगा, एक बच्ची है 21 साल की लड़की। देखो मैं ट्रिक बताती हूं आपको। देखिए, 21 साल की लड़की, 21 साल की लड़की सैतलिया खा के डाउन हो गई। एक सेकेंड, जी, तो बात चल रही है 21 साल की लड़की सैतलिया खा के डाउन हो गई। 21 साल की लड़की सैतलिया, सैतलिया हम बोलते हैं राजस्थानी में मूंग थाल को, बेसन की चक्की को। तो 21 साल की लड़की सैतलिया खा के डाउन हो गई, डाउन हो गई। या आप ऐसा करें, लड़की की जगह आप यहाँ लिख लेंगे 21 साल का लड़का। 21 साल का लड़का सैतलिया खा के डाउन हो गया। तो कितने सैतले खाए उसने? तो जवाब में आंसर आया, उसने क्या 2-3 सैतले एक साथ खा लिए थे। 2-3 सैतले एक साथ खा लिए थे। तो जब भी डाउन वर्ड आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, डाउन कौन हुआ था? 21 साल का लड़का 2-3 सैतलियां खा के डाउन हो गया। बस एक लाइन आपको याद करनी है, काम खत्म। कैसे काम खत्म? देखो, 21 का मतलब हो जाएगा 21वीं जोड़ी में। 21 का मतलब क्या हो जाएगा? 21वीं जोड़ी में कमी या पेशी हो रही है। क्या हो रही है? तो बोले साहब कमी तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ 2 से 3 जरूर बन रहा है। यानी 3 का मतलब हो जाएगा कि 3, यानी 2 से 3 बन गया, वृद्धि हो गई। लड़का, लड़का मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें जो है लड़कों यानी पुरुषों पर ही ये बीमारी इफेक्ट होती है, वो नपुंसक जो है हो जाते हैं। और सैतलिया, सैतलिया मतलब टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे 47। और डाउन तो मतलब डाउन सिंड्रोम की हम बात कर ही रहे हैं,
और दो तीन सैतलियां खाकर, यानी 2 से 3 हो रहा है। गुणसूत्र कितने हो रहे हैं बेटा? गुणसूत्र हो रहे हैं 2 से 3। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है। चलिए अब है टर्नर सिंड्रोम। देखिएगा, ये ऐसी स्त्रियां होती है जिसमें लिंग गुणसूत्र में केवल यहाँ लिखा नहीं, केवल एक आएगा, केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कम हो गया 2n-1। लिंग गुणसूत्र आप जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए? ऑटोसोम बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। तो एलोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? एलोसोम। तो लिंग गुणसूत्र में, टर्नल में क्या होता है? लिंग गुणसूत्र में एक की कमी हो जाती है। देखिए 44 प्लस x का मतलब ये मत सोचना कि ऐड हो रहा है, x में यहाँ पर एक और आना चाहिए ना, यहाँ 0 हो गया, है ही नहीं कुछ। यानी जैसे मान लीजिएगा अपन ने पहले लिखा था 44 प्लस XX, यही तो था भाई। ये तो क्या, ये तो आपका है ये तो आपका है ऑटोसोम, ये तो है ऑटोसोम जो महिला पुरुष में समान होता है। और ये क्या था? यही तो था आपका एलोसोम जिसके द्वारा लिंग पता पड़ता है। तो इसमें देखो एक ही रह गया, ये देखिए यहाँ एक ही रह गया, और एक जो है रहा ही नहीं, है ही नहीं। तो महिलाओं के जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपको इतना पता पड़ जाता है तो फिर इसमें क्या है? स्त्रियां बांझ हो जाती है, यानी ये इफेक्ट स्त्रियों में दिखाई देता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकती हो, टर्नल यानी महिला बन गई कर्नल। एक ट्रिक है, महिला बन गई कर्नल, यानी एक लड़की है, वो है तो लड़की लेकिन उसमें पुरुषों जैसे जो है, पुरुषों जैसी जो भावनाएं हैं, पुरुषों जैसी बात दिखाई देने लग जाती है। ये हो जाएगा इसका ट्रिक, यानी महिला बन गई कर्नल। चलिए, तो टर्नर सिंड्रोम में किस प्रकार के गुणसूत्र में कमी या पेशी हो रही है? तो आपको बोलना है साफ। देखिए ऐसी बात है कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसमें कमी हो रही है। किसमें हो रही है? तो आप बोल देना लिंग गुणसूत्र में। ऑप्शन में लिंग गुणसूत्र भी आ सकता है या फिर एलोसोम भी आ सकता है। तो आपके पास में दोनों ही चीजें क्लियर है, आप अच्छे से बता दीजिएगा कि भाई ये बात है और ये है। चलिए अब है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। अब इसमें देखिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइन में अब देखिएगा, इसमें मतलब क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर मतलब यार 2 है 3 है तो बढ़ोतरी हो गई क्लाइन। तो इसमें जो है क्लाइनफेल्टर्स में सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र देखिए, ये 44 तो ऑलरेडी थे जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और इसमें XX या तो ये होना चाहिए था या XY होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इसमें देखिएगा 2 की जगह 3 हो गए। या तो XXY भी हो सकता है या फिर XXX भी हो सकता है। अब जो भी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा यहाँ समझा देती हूँ आपको। देखिएगा जैसे मान लीजिए ये तो 44 तो सेम है, ओके 44 तो सेम है। अब या तो मान लीजिए लड़का है, लड़की है, तो उसमें ये XX होगा। अगर उसमें ये Y एक और बढ़ जाता है तो उसमें जो है लड़के जैसी हरकतें आ जाएंगी। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है? 44XY है तो उसमें X यानी लड़का जो है लड़की जैसी हरकतें कर सकता है। तो इसमें दोनों ही प्रकार के लोग जो हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों ही इफेक्ट होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। देखिएगा डाउन में क्या हो रहा है? डाउन में 21वीं जोड़ी में देखिए 22वीं में नहीं हो रहा है, ना ही 23वीं में हो रहा है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि डाउन कौन हो गई? आपने कहा देखो मैडम 21 साल का लड़का डाउन हो गया सैतलियां खा के। तो मैंने कहा कितने सैतली खा लिए भाई उसने? तो आपने कहा देखिए ऐसा है, उसने 2-3 सैतली एक साथ खा लिए, इसलिए वो क्या हो गया? डाउन हो गया। तो 2-3 का मतलब 2 की जगह 3 हो गया, बढ़ोतरी हो गई। 21 साल का लड़का था, यानी 21वें गुणसूत्र 21वीं जोड़ी में ये कार्य हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टर्नल, महिला बन गई कर्नल, ये ट्रिक सोचते ही आपको लर्न हो जाएगा कि इसमें जो है लिंग गुणसूत्र में क्या हो रहा है? एक गुणसूत्र की कमी हो गई, यानी 2n-1 या 44 प्लस x समझा दिया मैंने। यहाँ पर प्लस x क्यों आया है? ये तो प्लस तो होगा लेकिन x की जगह यहाँ पर एक और आना चाहिए था, पर वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए इससे यहाँ बांझ होगी। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी लिंग गुणसूत्र में जो है बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर कमी हो रही थी टर्नल में और यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। देखो वैसे भी इसका नाम बहुत बड़ा है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें तो नाम बड़ा है तो बिल्कुल बढ़ोतरी हो रही है। इसका नाम छोटा है टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो आई होप
कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब जो भी कुछ टर्म इसमें रह गया है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप कुछ और भी इसमें पढ़ना चाहते हैं। अन्यथा आने वाले सेशन में अब हम जो है क्या लेंगे, हम लेंगे सारे क्वेश्चन, लगभग 100 से तो अबाउ क्वेश्चन है, आपको 110 120 जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको वहीं पे ही सबका क्लियर कर दूंगी, समझा दूंगी। तो प्लीज़ अब आप पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में सभी लोग बैठें और देखिए आपको उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। जज कीजिएगा कि हमें 100 में से हमारे 70 सही है या 80 सही है, और आप देखिएगा कि आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा हो गया है। आने वाले श्रृंखला में पर्यावरण अध्ययन के कुछ और टॉपिक, चाहे वो राजस्थान से जुड़े हुए हो या वो साइंस से हो या पॉलिटी से हो, जिससे संबंधित हो, वो सारे मैं आपके इसी मंच पर डिस्कस करूंगी। प्लीज़ कृष्णा एकेडमी के चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी जो है बताएं कि जो है यहाँ पर ज्ञान का विपुल भंडार है और सारे शिक्षक आपके लिए बिल्कुल मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप जो है अपना सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।